अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 1 फ़िज़िक्स की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम जो है वो आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में आपको एक दफ़ा थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ़ कर देता हूँ, ताकि जब हम आगे जाएँ तो हमारे समझने के लिए आसानी रहे। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एज वेल एज मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम जो है वो ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। आगे हमने ये देखना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, एक को कहते हैं स्केलर और एक को कहते हैं वेक्टर। पहले स्केलर को समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलर क्या है। स्केलर अ फिज़िकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ। अब आपको ये तो नहीं पता कि आप 10 किलोमीटर किधर को जा रहे हैं। अब ये देखें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे है, आप बैठे हुए अपने घर में बैठे हुए हैं यहाँ पे आप। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि मैं जो है वो 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर आप किधर को जा रहे हैं? इधर को जा रहे हैं, आपको नहीं पता। इधर को जा रहे हैं, आपको नहीं पता। इधर को जा रहे हैं, नहीं पता। इधर को जा रहे हैं, नहीं पता। मतलब आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं पता। सिर्फ आपने इतना कह दिया कि मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ। जो बंदा आपकी बात सुन रहा है उसको ये नहीं समझ आई कि आप किस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता उसको इतना पता है कि आप जिस साइड पर भी जाएंगे, आप कितना जाएंगे? 10 किलोमीटर। ये जो 10 है, मतलब जब आपको सिर्फ इस 10 का पता हो, डायरेक्शन का पता ना हो, उस वक़्त आप क्या कहते हैं कि आप एक स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मतलब आपने सिर्फ बात की किसकी? 10 की, कि आप सिर्फ 10 किलोमीटर जा रहे हैं किसी भी जगह पे, तो इसको कहते हैं स्केलर। इस बात की समझ आपको आएगी जब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर को। अ फिज़िकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या हम कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल की मदद से। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे हैं, आप अपने घर बैठे हुए हैं और जो है आप किसी दूसरी जगह पे, आप यूँ समझ लें कि ये आपका स्कूल है। यहाँ पे ये जो आपकी बिल्डिंग है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है। तो अब क्या है कि आप कहते हैं कि मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ स्कूल की तरफ, ठीक है। आपने क्या बोला कि आप कितना जा रहे हैं? 10 किलोमीटर। किसकी तरफ जा रहे हैं? स्कूल की तरफ। तो मतलब आपने एक डायरेक्शन बता दी। या दूसरी बात ये कि फ़र्ज़ करें इधर जो है वो कैनाल है या नहर है, इस साइड पे ये नहर है, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ किसकी तरफ? नहर की तरफ। कितने किलोमीटर जा रहे हैं? 5 किलोमीटर। किसकी तरफ? नहर की तरफ। मतलब आपने ये डिजिट भी बताया और साथ में आपने डायरेक्शन भी बताई। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर। मतलब जिस वक्त आपने कोई साथ डिजिट भी बताया हो और साथ आपने डायरेक्शन भी बताई हो, उस वक्त हम कहते हैं कि स्केलर को, सॉरी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको इनका डिफरेंस जो है वो मेरा ख्याल है समझ आ चुका होगा। मैं एक दफ़ा इसको सम अप कर देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आप सिर्फ डिजिट की बात कर रहे होते हैं कि मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ। आपको कोई पता नहीं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब जो बंदा आपको सुन रहा है उसको ये नहीं समझ आ रही कि अच्छा आप 10 किलोमीटर किधर जाएंगे। तो जब आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, उसको कहेंगे स्केलर। और जिस वक्त आप ये कहेंगे कि मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ नहर की तरफ, या 10 किलोमीटर जा रहा हूँ टूवर्ड्स नॉर्थ, या 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स साउथ, मतलब जब आप 10 किलोमीटर के साथ कोई डायरेक्शन बता देंगे ना, उस वक्त वो क्या क्वांटिटी बन जाएगी? वो वेक्टर बन जाएगी। स्केलर के लिए ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनमें से कोई एक दो आपने कर लेनी है। वेक्टर के लिए भी ये नीचे बहुत सी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, कोई एक दो आपने एग्जांपल यहाँ से भी कर लेनी है। अच्छा, बात यह है कि अच्छा हमने देख लिया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स थी, स्केलर हैं और वेक्टर है। स्केलर की क्या डेफिनेशन थी देख ली, वेक्टर की डेफिनेशन देख ली। अब हमने ये देखना है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है।
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई अल्फ़ाबेट लिखा, जिस तरह फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है ए या डी। अब देखें वैसे अगर नॉर्मली लिखें तो हम इसको जो है वो सिंपली इस तरह ए लिख देंगे, ये देखें सादा सा यहाँ पे इस तरह लिख देंगे ए। तो जब इस तरह सादा लिखेंगे इसको हम नाम देंगे स्केलर, लेकिन जब इसी ए को बोल्ड करके या इस तरह मोटा करके लिखेंगे तो फिर इसको हम नाम दे देंगे वेक्टर। और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि वेक्टर को किस तरह करते हैं, इस तरह बोल्ड करके लिखते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी नाम हो वेक्टर का वो लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ये देख लें एरो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके ये हैं। इसके अलावा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप इसी तरह वेक्टर का नाम लिखते हैं और उसके नीचे एरो लगा देते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम ए ही नाम रखें, वेक्टर का नाम बी भी तो हो सकता है। आप इसके ऊपर भी एरो लगा दें तो भी ये वेक्टर बन जाएगा। अगर बी लिख कर इसके नीचे एरो लगा दें तो भी ये वेक्टर बी कहलाएगा। अगर इसको इस तरह बोल्ड करके लिख दें या मोटा करके लिख दें तो भी ये वेक्टर ही कहलाएगा। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के जो कुछ तरीके थे वो ये थे। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं, दोबारा वापस चलते हैं, अगली डेफिनेशन को देखते हैं। अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आपने बस यहाँ से इस बात को ही याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को यहाँ से देखते हैं। द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली का मतलब होता है बाहमी, ठीक है। द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको वापस वहीं पे मैं आपको जाके समझाता हूँ। ये देखें यहाँ पे उन्होंने कहा 2 या 3 लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों। फ़र्ज़ करें 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे हो सकती हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे ये देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 2 लाइनें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ही एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसको क्या नाम दे देंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। या 2 लाइनें या तीसरी लाइन ये कर लें, और ये तीनों एक दूसरे के साथ, ये इसके साथ 90 बना रहा है, ये इसके साथ 90 बना रहा है, ये इसके साथ 90 बना रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर देख लें कि आगे इसकी जो है वो एग्जांपल आगे इन्होंने लिखी हुई है। ये 2 लाइनें एक दूसरे को इस तरह जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे ये 3 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे आपने यही याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेड टू टेल रूल को।